ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सिर्फ पैसा बनाने की भुख है, बंदे की जान की कोई भी कदर नहीं। आशा वर्कर आई थी हमारे गली में, तो ये बोली कि जैन हॉस्पिटल में हमारा मैडम बैठती है डॉक्टरनी, चलो वहाँ पे हम सुई लगवा दें। ये तरीका दवाई नहीं कर रहे थे, बोतल ग्लूकोज की लगा देते थे, सारा दिन बोतल चढ़ाते थे। डॉक्टर कभी कभी आता था चेक करने के लिए, उनकी जो नर्सें होती थी वो सही से सुई भी नहीं लगा पाती थी। वो कभी कभी कब आता था जब उसे पैसे की ज़रूरत होती थी, छुट्टी के शाम के टाइम। जब 4 दिन बोतल चढ़ाया तब पेट नहीं फूला था, 5वां दिन पेट फूल गया। हमारे लेटरिन से खून गिर रहा, हमें लड़का के लीवर ख़राब कर दिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई दूसरा बंदा ऐसे फंसे ना मेरी तरह, और किसी के साथ कुछ गलत ना हो। 5 लाख रुपए तक लग चुके हैं सर, मम्मी बता रही है। जी सर, मेरे में सांस फूल रहा है, मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता सर। ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। सिर्फ पैसा बनाने की भुख है, बंदे की जान की कोई भी कदर नहीं। तो इहो जिहा एक मामला जिहड़ा वै लुधियाना शहर दे विच सामने आया। तो मेरे नाल परिवार मौजूद है, गलबात करते हैं कि आखिर होया की सी। ते वीर तुसीं देख रहे होंगे जदों असीं आए तो वीर काफ़ी जिहड़ा कहंदे भी प्रॉब्लम दे विच सीगा, किसी हॉस्पिटल दे विच इसनूं दाखल कराया गया ते उत्थे जिहड़ा इस जिहड़ी व्यक्ति की जिहड़ी है हालत होर भी गंभीर हो गई। तो उस तो बाद दूजे हस्पताल दे विच कहंदे रैफर कराया गया। तो पूरा मामला जानते की है। आंटी जी कैसे हो? हम क्या नाम है? हमारा नाम मुन्नी। क्या हुआ था? कौन से हॉस्पिटल में गए थे? कब लेके गए थे? आशा वर्कर आई थी हमारे गली में, वो कह रही है कि खून चेक करा लो। जब हमने खून चेक कराया तो वो कह रही तुमको इन्फेक्शन है। तो ये बोली कि जैन हॉस्पिटल में हमारा मैडम बैठती है डॉक्टरनी, चलो वहाँ पे हम सुई लगवा दें, ठीक हो जाओगे। जब वहाँ 2 सुई में लगवाया तो ठीक थे। जब तीसरा सुई लगाना हुआ तो हमारे लड़का को बुखार चढ़ा। जब तीसरा सुई लगाने का टाइम आया तो मेरे बेटा को बुखार चढ़ गया। मैं उसको भी साथ में लेके चली गई वहाँ पे दवा कराने। उन्होंने बोला कि सारा दिन भर्ती करा दो। जब मैं सारा दिन भर्ती कराया तो वो शाम के टाइम बोलते हैं कि 5 दिन और भर्ती करना पड़ेगा। जब 5 दिन में भर्ती रखी थी, वो उन्होंने क्या क्या ग्लूकोज दवाई क्या क्या चढ़ा रहे थे। जब 5 दिन हो गया तब उसका पेट फूल गया। जब उसका पेट फूल गया, पैर फूल गया, पूरा शरीर फूल गया। फिर मैं वहाँ से बोली मेरा छुट्टी दो, मैं जा रही हूँ। फिर वो उन्होंने छुट्टी दिया। जब मैं बिल मांगा तो कहते हैं कि कोई बिल उल अभी नहीं है, काल आके ले जाना। फिर हम लोग चले आए तो इसका पेट एकदम से फूला हुआ था। इधर उधर 1-2 हॉस्पिटल में छोटे मोटे दिखाया तब नहीं ठीक हुआ, बहुत हालत ख़राब था। तब कैंसर में भर्ती कराया। कैंसर में 9 दिन भर्ती थे हम। तो हमारा बेटे के कुल हमारा दौड़ धूप में 1 महीना दौड़ धूप कर रही हूँ। इसका 5 लाख के मेरा दवाई हो चुका। डॉक्टर बोलते हैं कि इसका लीवर ख़राब हो गया। इनके यहाँ जब गए हैं उससे पहले के देख लीजिए एक्सरे, इसके पहले हमारे बेटा को कोई बीमारी नहीं था, कोई लीवर नहीं ख़राब था। जब इसके यहाँ भर्ती होके आई तब डॉक्टरों को दिखाई तो वो कह रहे हैं इसका लीवर कमज़ोर हो गया। अब हमारे पास कोई पैसा नहीं दवाई कराने का। हमारे इसके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ज़िंदगी भर के लिए कमज़ोर हो गया। वहाँ जब लेकर गए थे आप हॉस्पिटल में, हाँ। तो क्या बीमारी क्या थी इनको बुखार था, थोड़ा आँखें पीला था, तो मैं इसीलिए ले गई थी। तो वो कह रहा है कि इसको पीलिया हो गया है, इसको एडमिट कर दो। तो मैं एडमिट कर दिया। कहता 1-2 दिन के लिए भर्ती करो। उसके बाद जब शाम हुआ तो कहता 5 दिन लगातार भर्ती करो। फिर भी नहीं, जब पेट पूरा फूल आया, पूरा पैर फूल गया, तो मैं कहा छुट्टी कर दो। तो कहता अभी 5-7 दिन और रहना पड़ेगा। फिर हम कहे नहीं हम जा रहे हैं, हमारे बच्चे की हालत ख़राब है बहुत। दवाई सही तरीके से वहाँ नहीं कर रहे थे वो? क्या ना सही तरीके दवाई नहीं कर रहे थे, बोतल ग्लूकोज की लगा देते थे, सारा दिन बोतल चढ़ाते थे। जब 4 दिन बोतल चढ़ाया तब पेट नहीं फूला था, 5वां दिन पेट
पेट फूल गया। फिर हम लोग जब शाम को बोले छुट्टी दे दो, बहुत हालत ख़राब है, इतना पेट फूला है, तो फिर वो छुट्टी दिया। फिर मैं कहा हमारे को डॉक्टर के अपना बिल दो, तो जो छुट्टी कटाए हैं तो कह रहा है अभी कोई बिल उल नहीं है, कल आके ले जाना। किसने बोला कि भाई बिल नहीं देना हमने? वो बोला, डॉक्टर बोला वहाँ के। कौन से डॉक्टर? डॉक्टर के नाम नहीं जानती हूँ। जैन हॉस्पिटल, वहाँ पे शिमलापुरी जैन हॉस्पिटल में गए थे, वहाँ पे डॉक्टर थे। हाँ, आशा जो थी, जो गली में घूमती हैं, खून चेक करी थी, वो अपने स्कूटरी से हमको ले गई थी, वहाँ पे छोड़ के आई थी। अच्छा, ये सारा काम आशा वर्कर, आप शिमलावरी आशा वर्कर के थ्रू पहुँचे थे? हाँ, आशा वर्कर मेरे को लेके गई अपने स्कूटरी से। पहला टीका वो बैठ के तो 1-1.5 घंटा वहाँ पे थी, तो टीका पहला वो लगवाई, दूसरा मैं अपने आप गई लगवाई, तीसरा के लगाने के जब बारी आया तो मैं अपने लड़का के साथ में लेके चली गई। अब हमारे लेटरिन से खून गिर रहा, हमें लड़का के लीवर ख़राब कर दिए। अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? अच्छा, ये भैया बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं अभी? हाँ हाँ हैं? हाँ। तो पाजी ना गलबात कर दें कि आखिर पाजी ठीक हो हैं? बैठ सकते हो? हाँ, की नाम है क्या? सोनू। क्या हुआ था आप जब हॉस्पिटल गए थे? क्या हुआ था, क्यों गए थे हॉस्पिटल? मुझे थोड़ी सी ऐसी बुखार सा लगा, तो मम्मी मान नहीं रही थी, मैं जाने वाला था नहीं। मैं कहा ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो मेरी मम्मी घबरा गई, तो ये लेके चली गई। अब मुझे क्या पता, मैं उतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। इन्होंने एडमिट करा दिया, मैं हो गया, बस इतनी सी बात है। हाँ, बाद में मेरी समझ में नहीं आया, मम्मी मुझे वहाँ से एडमिट, वो 5 दिन के बाद छुट्टी करा के लेके घर चली गई। क्या था आपको जब वहाँ हॉस्पिटल गए थे, किस चीज़ का ट्रीटमेंट कराने गए थे? बुखार, पीलिया, यही सब बता रहे थे। हाँ, बस इसीलिए गया था। तो ट्रीटमेंट उन्होंने करी नहीं आपकी? किस तरह करी? पहले ठीक था, ऐसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी, पर उन्होंने इधर पीठ पे चेक किया, पेट में किया, तो ऐसे ऐसे बताने लगा, तो हमने मान लिया कि भाई हो सकता है सही होगी बात है। बस इतना बात है। नहीं, आप कह रहे हो कि डॉक्टर ने सही ट्रीटमेंट नहीं किया, डॉक्टर की जो ट्रीटमेंट है वो सही नहीं थी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो फिर? सर इसलिए कह रहे हैं कि डॉक्टर कभी कभी आता था चेक करने के लिए। उनकी जो नर्सें होती थी वो सही से सुई भी नहीं लगा पाती थी। अगर ग्लूकोज चढ़ाना है तो सुई भी नहीं लगा पाती थी। वो कभी कभी कब आता था जब उसे पैसे की ज़रूरत होती थी, छुट्टी के शाम के टाइम। और बाकी उतना मुझे याद नहीं है सर, मैं सो जाता था या क्या, उतना मुझे पता नहीं है। हाँ, 4 दिन में ठीक है, 5 दिन मेरे पेट फूल गया। नहीं, आप कह रहे थे कि आपका पेट फूल गया वहाँ पे। तो सर जब मैं दूसरे दिन मेरी ट्रीटमेंट होने लगी तो मेरे पेट में सूजन होने लगा। तो धीरे धीरे मेरी समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरे पैर में सूजन होने लगा, मैं कुछ खाता पीता था वो भी समझ में नहीं आता था। बाकी सर मैं बेहोश हो जाता, सो जाता था, मुझे इतना याद नहीं है। मतलब हॉस्पिटल में आप जब गए थे तब ये शरीर में आपका सही था, उनके ट्रीटमेंट के बाद आप कह रहे हो कि मतलब मेरे शरीर में अलग तरीके की, मतलब पेट फूलने लग गया, ये सब लग गया। डॉक्टर की अनगीली थी ये फिर? जी। बोलो मुझसे। किसकी लापरवाही? डॉक्टर की लापरवाही थी सर। ऐसा क्यों कह रहे हो आप? अब ऐसे ही लगा, वही कर रहा था ट्रीटमेंट तो वही करेगा। हाँ, तो इसलिए मुझे वही लगा। जी। क्या क्या दिक्कत आई इस हॉस्पिटल में आपको? सर बहुत दिक्कतें आई, ना कुछ खाने का दिल कर रहा था। अब क्या बताऊं सर, पेट में सांस फूल रही है। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि कोई दूसरा बंदा ऐसे फंसे ना मेरी तरह, और किसी के साथ कुछ गलत ना हो। कितना पैसा लगा चुके हैं आप? 5 लाख रुपए तक लग चुके हैं सर, मम्मी बता रही है। जी सर, मेरे में सांस फूल रहा है, मैं और ज़्यादा नहीं बोल सकता सर। भैया बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे सर 2 लड़के हैं, 1 लड़की है। तो डॉक्टर को इतना नहीं था कि अगर कुछ हो जाए इंसान को तो बच्चे परिवार है पीछे? अब क्या पता, वो अपनी सैलरी कर रहा है, क्या कर रहा है, वो तो अपना देख रहा है, मैं अपना देख रहा हूँ। उसको सोचना तो चाहिए ज़रूर है। ठीक है, बस सर मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। आप रेस्ट कर लो, कोई बात नहीं। सो हालत जड़ी है वो हुण भी ठीक नहीं हैगी। ਤਾਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਰਹੇ हॉस्पिटल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ? ਉੱਥੇ 5 दिन थे। 5 दिन में पेट फूल आया। फिर शाम के टाइम छुट्टी कराने का बोली, कह रहा 5-7 दिन और रहना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, बहुत हालत ख़राब है मेरे लड़का के, यहाँ से छुट्टी दे दो मेरे को।
तो कहता है जाओ अपने मर्जी, ज़बरदस्ती तुम ना करो, छुट्टी करा लो, कोई बात नहीं है, फिर ले आना दिखा देना। देखा तो पेट फूले है दूसरे दिन। तो कोई, मैं कहा कि अब इसके यहाँ जाने कोई फ़ायदा नहीं है। हम दूसरे अस्पताल में दवाई कराने लगे। ऐसे जैसे दवाई कराते घूमते मेरे को 1 महीना हो गया। फिर कोई के दवाई नहीं लगा, फिर कैंसर अस्पताल में भर्ती कराए। वहाँ पे कहते हैं कि इसका लीवर कमज़ोर हो गया। इसके यहाँ भर्ती कराए थे। इससे पहले तो हमारे लड़का को कुछ नहीं हुआ था। हम एक्सरे कराए, दवाई कराए, वो कहता है बुखार हो गया है, थोड़ा आँखें पीला है, तो इसको भर्ती करा दो। उसके बातों में मैं आ गई और भर्ती करा दिया। डॉक्टर के ऊपर तो आदमी विश्वास करता है कि दवाई दे रहा है। पैसा लेते थे? वो रोज़ का 5,000 सवेरे जमा करा लेता था। हाँ, दिन भर एक भर्ती था, रात को नहीं रखता था। शाम को कहता था जाओ, सवेरे फिर पहुंच जाते थे। 5,000 रुपया फिर जमा करा लेता था। दवाई वाला दवाई ग्लूकोज सब अपने चढ़ाता था। 3 ग्लूकोज दिन भर में चढ़ाता था और 2 शीशी छोटा छोटा चढ़ाता था। और सुई उसमें एक डालता था बोतल में, और सुई पता नहीं क्या नलकी में लगाता था, क्या क्या दवाई दे रहा था। 4 दिन तक तो पेट नहीं फूला, 5वां दिन पेट फूल गया। हालत ख़राब हो रही थी वहाँ पे? हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया। किसी तरह से लाद फांद के लेके आए, चल नहीं पा रहा था, उसका सांस फूलने लगा। तब लेके आए तो यहाँ पे भर्ती कराए हरीश डॉक्टर में। हरीश डॉक्टर कहते हैं इसको ले जाओ, हमारे बस के नहीं है। वो भी 3 दिन भर्ती रखे थे। फिर और 1-2 अस्पताल में दिखाया, कहीं से नहीं कुछ आराम हुआ तो कैंसर में भर्ती कराए। कैंसर में 5-5 हज़ार के टीका दोनों टाइम लगता था, 10-11 हज़ार की दवाई आता था। अब आराम है कैंसर से? हाँ, अब थोड़ा आराम है, अभी पूरी तरह नहीं ठीक है। जैसे खाना खाता है पेट तन जाता है, पानी पीता है पेट तन जाता है। अब बहुत हालत अभी भी ख़राब है। मतलब वहाँ जो डॉक्टर थे वो किस तरह की दवाई करते थे? वहाँ के डॉक्टर बस यही लेटे रहते थे। वो अपना दवाई अपने पास रखे रहता था। जब 5,000 रुपया जमा करा देते थे तब 5,000 रुपया जमा हो गया तो अपने मर्जी की दवाई लेके जाता था वहाँ पे। यही मैं देखती थी बोतल लगाया है, फिर बोतल ख़त्म हो गया है तो एक छोटा शीशी लगाया है। मतलब सिर्फ बोतल लगाते थे ग्लूकोज की? ग्लूकोज के बोतल लगाता था, दवाई क्या क्या डालता था मेरे को नहीं पता है। और एक छोटा छोटा शीशी 2 चढ़ाता था और 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ाता था रोज़। और दिन भरे में है वो उसने 5 दिन तक ऐसे काम करा। हॉस्पिटल था, मेडिकल था? वो हॉस्पिटल तो हमें नहीं लग रहा है, वो हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं। उसमें ये थोड़ा बहुत लड़का पढ़े है तो ये कह रहा है कि उसमें आयुर्वेदिक दवाई पहले मिलता था। जब हम आने लगे तब देखे बाहर बीच वाले बरंडे में लगा था तो सब कह रहे इसमें भर्ती नहीं कर सकते, इसमें सुई नहीं लगा सकते हैं, ये नकली हॉस्पिटल है। यहाँ पे जब लड़का देखा तब कहता है मम्मी छुट्टी करा लो, नहीं ये जान से मार देगा मेरे को। तब हम छुट्टी कराए, 5वां दिन पेट फूले फूले ले आए लड़का को यहाँ पे। फिर मैं इधर उधर दवाई में बाज गए, कहाँ कहाँ लेके गए दिखाए। जब कैंसर में ले गए तो वो कह रहे हैं इसके लीवर कमज़ोर हो गया है। अब उस अस्पताल में इतनी प्रॉब्लम्स हो गई? हाँ, उस अस्पताल में इतना प्रॉब्लम हो गया। फिर वो कहता है बाद में बिल लेके जाना। जब बिल लेने गए तो कहता है कोई बिल वुल यहाँ पे नहीं है, जाओ। तो हम कहें क्यों, कौन हॉस्पिटल में भर्ती हो तो बिल काट के देते हैं, बिल मेरे को दो। कहता है कोई बिल उल नहीं है। उसने कोई बिल नहीं दिया। अक्सरे जो उसके यहाँ भर्ती हुई थी उससे पहले के अक्सरे है मेरे पास, और कैंसर में भर्ती हुए वो भी अक्सरा है मेरे पास। और यहाँ उस हॉस्पिटल का मतलब वो कोई भी आपको कागज पत्र नहीं देता था? ना, वो कोई कागज पत्र मेरे को नहीं दिया। मैं जेके हॉस्पिटल में गई, वहाँ कागज में मेरे को मिला। और यहाँ पे आप हॉस्पिटल में दूसरे गए तो उन्होंने पूछा नहीं कहाँ से इलाज करवाया, आपका भी हालत इस तरह अभी गंभीर हो गई है? मैं बोला दूसरे हॉस्पिटल में तो वो कह रहे हैं बस पानी भर गया पेट में। सुई से कैंसर वाले 2 बारी पानी निकाले हैं पेट से, तो पेट थोड़ा हल्का हुआ है। कहते हैं लीवर कमज़ोर हो गया, इसमें टीका लगेगा, दवाई होगा महंगा। मैंने महंगा दवाई कराया, 9 दिन भर्ती रखे थे। क्या मांग करते हैं? अब हमें कुछ नहीं मांगे, यही है कि ऐसे ये डॉक्टर नहीं है, ये कसाई हैं, ये मनई को मारते हैं, मनई मारने का दुकान खोला है। ये हॉस्पिटल नहीं है। हमारे को इनको सज़ा दो,
हमारे जैसा कितने बच्चे को ये बर्बाद कर देंगे, कितने बच्चे को मार देंगे। हम इंसाफ चाहते हैं। हमारा बच्चा तो ज़िंदगी भर के लिए हो गया कमज़ोर। हमारे बच्चे के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको कौन कमा के खिलाएगा। और ज़िंदगी भर 2 बच्चे हैं, 2 लड़का है 1 लड़की है, इसके छोटे छोटे। और हमारे को भी बीमार कर दिया, हमारे को खून गिरने लगा। हमारे को बोला आशा बोली आई थी गली में सुई लगाने, तो वो कह रही है कि टीका लगवा लो, खून चेक करा लो। खून चेक कराया मैंने तो कहती इन्फेक्शन हुआ है, तुमको चलो। पेशेंट थे वहाँ पे हॉस्पिटल में? हाँ, पेशेंट आते जाते रहते हैं। तो फिर मेरे को आशा बोलती है सुई लगवा लो, तो खून चेक करा लो। क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? कार्रवाई क्या चाहते हैं? कार्रवाई हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को सज़ा मिले, इनके हॉस्पिटल सील करो। ऐसे डॉक्टर कितने लोगों को मार देंगे। मैं तो किसी तरह से अपने लड़का की जान बचा लिया हूँ, मगर अभी सही तरह से ठीक नहीं है। दवाई उसका चल रहा है और सिविल सर्जन को मैंने कंप्लेन दिया हूँ। अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो मैं धरना पे बैठूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। हमारे को इंसाफ चाहिए, ऐसा हॉस्पिटल बंद होना चाहिए और लोगों बच जाए। हमारे बेटा को जैसे मारा है ऐसे और लोगों को बेटा ना मरे। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਜੈਨ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜੋ ਜੈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਓਨਰ ਵੀ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਜੈ ਮਲੂਤਾ ਜੀ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। वो पेशेंट की जो मदर है, जिसका नाम मुन्नी देवी या उसको कुछ लोग बसंती के नाम से भी जानते हैं, वो हमारे हॉस्पिटल में पिछले कई महीनों से यहाँ पे इलाज के लिए आ रही है। जी। वो अपने लड़के को, जो कि एक शराबी है, उसको उसने अपने इलाज के लिए गांव से यहाँ बुलाया और उसको यहाँ पे वो उसके इलाज के लिए लेके आई। ये करीबन 28 मई सुबह की बात है जब वो उसको लेके आई। जब मैंने उसको चेक किया तो वो पीलिए का मरीज़ पाया गया। तुरंत उस मरीज़ को यहाँ पे एडमिशन की सलाह दी गई और उसके उसी दिन टेस्ट लेके उसका इलाज शुरू कर दिया गया। लेकिन ये जो हॉस्पिटल है बहुत बड़ा बिग सेंटर नहीं है। हम यहाँ पे डे केयर सेंटर के हिसाब से ही मरीज़ को चलाते हैं। और वो जो कि पेशेंट था वो एक एनजीओ के थ्रू हमारे पास आ रहा था और उसका जो इलाज है बहुत ज़्यादा कम रेट पे किया गया। 3 से 4 दिन उस मरीज का सुबह 10-11 बजे आता था, शाम को 8-9 बजे के करीब वो चला जाता था, जिसमें हम बनता हुआ उसका पीलिए का ट्रीटमेंट, जो भी पीलिए की अंग्रेजी और आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं वो उसको देते थे। उसका एक अल्ट्रासाउंड स्कैन भी उसमें हुआ, उसमें कोई भी ऐसी पेट में पानी भरने की रिपोर्ट नहीं थी। 2 तरीक ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੂਜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 तारीख को वो बीच में 2 जून को वो बीच में इलाज छोड़ के स्टाफ नर्स को उसने अपनी ड्रिप को बंद करने के लिए बोला कि मेरे को कुछ बाहर टहलना है, थोड़ी देर के लिए ड्रिप बंद कर दी जाए। ड्रिप बंद करने के बाद जब वो थोड़ी देर के लिए बाहर बैठा, उसके बाद जब मेरी स्टाफ नर्स ने उसको ये बोला कि भी आप अंदर आओ, अब दोबारा आपके आगे ड्रिप स्टार्ट करनी है, आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट करना है, तो उसने बोला कि मेरे को आगे ट्रीटमेंट नहीं कराना, मैं अपने घर जा रहा हूँ। और वो बिना यहाँ से अपना आईवी कैनुला निकलवाए ही हॉस्पिटल से चला गया। और उसके बाद ना तो वो और ना उसकी माता हॉस्पिटल में आई। 17 जून को उसकी मदर इस हॉस्पिटल में दोबारा अपने खुद के इलाज के लिए आई। तब उसने उस अपने बेटे के बारे में जब उससे हमने इंक्वायरी ली तो उसने बोला कि वो उसके झाड़े लगवा रही है, अब वो पहले से ठीक है। और वो 17 जून को यहाँ पे अपने खुद के खून के टेस्ट और उसका HB लेवल काफ़ी कम था, उसके लिए भी यहाँ पे अपने टेस्ट करवा के गई। उसके बाद वो दोनों जने यहाँ पे नहीं आई। 8 जुलाई की सुबह करीबन 10 बजे
वो पेशेंट की मदर हॉस्पिटल में आई। उसने हॉस्पिटल में आके अपनी खुद की करवाई हुई रिपोर्ट्स को मांगी, जो उसको दे दी गई। उसके बाद उसने हमारे को ये बोला कि मैंने अपने लड़के को गांव भेजना है, तो उसकी जो आपने यहाँ पे ट्रीटमेंट और रिपोर्ट्स की थी, अल्ट्रासाउंड की थी, वो मेरे को दे दी जाए। हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा बड़ा फाइल वर्क या वो नहीं करते। हम रूटीन के अंदर पेशेंट की डिमांड पे हम उसकी ओरिजिनल रिपोर्ट्स उसको डिलीवर कर देते हैं। हमने वो रिपोर्ट्स उसको डिलीवर कर दी। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਜੈਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੈਂਟਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ। हमारे पास यहाँ पे राउंड दी क्लॉक क्वालिफाइड स्टाफ अवेलेबल है। मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जिसमें बच्चों के डॉक्टर, जिसमें मेडिसिन के डॉक्टर, जिसमें गायनी के डॉक्टर, जिसमें सर्जन, सब यहाँ पे इंडोर के विज़िट के लिए आते हैं। तो ऐसा कहना बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे किसी तरह की, हम सेंटर ज़रूर छोटा चलाते हैं बट हमारे पास सभी तरह के डॉक्टर की टीम वर्क अवेलेबल है। उनकी गाइडेंस में और उनकी देखरेख में ही ट्रीटमेंट किया जाता है। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਹੈਗੀ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ये अप्रूवल वर्ड आपने जो मेरे को बोला, इसकी मेरे को नहीं समझ में आई कि आप क्या कहना चाहते हो। ਸਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, हम यहाँ पे ऑपरेशन करते हैं, उसके लिए सर्जन ऑन विज़िट आता है, उसके लिए एनेस्थीसिया ऑन विज़िट आता है। हमारे पास यहाँ पे गायनी के डॉक्टर अवेलेबल हैं। राउंड दी क्लॉक हमारे पास स्टाफ नर्स अवेलेबल है, क्वालिफाइड स्टाफ नर्स अवेलेबल है जो मरीज़ की देखरेख करती है। तो ये ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਰਦੇ ਜੀ? नहीं, हम यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ गायनी के ऑपरेशंस में ही डील करते हैं और दूसरे ऑपरेशंस हम यहाँ पे नहीं करते हैं। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? उस पे इल्ज़ाम लगने का कारण ऐसा लगता है कि पेशेंट का जो मोटिव है वो हमारे से डरा के या हमारी बदनामी करा के कोई पैसे को ऐंठना लगता है। इसके अलावा और कुछ मोटिव नहीं लगता। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? अगर सिविल सर्जन को हमारी कंप्लेंट की गई है तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जो भी उसका यहाँ का उनकी कोई इंक्वायरी अगर हमारे पे लगेगी तो हम उसके लिए उचित जवाब अवेलेबल करेंगे।